नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन साझा करने जा रहे हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बच्चों की हेल्थ पे पड़ेगा। नंबर 1, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गर्मी के दिनों में छोटे बच्चे को, चाहे वो 6 महीने से छोटा भी हो, उसे पानी दे देना चाहिए। पर ऐसा करना गलत है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने पर ब्रेस्ट मिल्क के कारण जो बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा बीमार हो सकता है। तो ऐसे में बच्चे की हाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट ब्रेस्ट मिल्क है या फॉर्मुलेशंस जैसे कि ओआरएस। नंबर 2, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, वो ऑटिस्टिक हो जाता है, पर ऐसा कोई भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। उल्टा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आने वाले निमोनोकोकल इन्फेक्शन हो, चाहे वो डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल, मम्स, रूबेलिया या पोलियो इन्फेक्शन हो, उससे बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो फ्यूचर में इन डिजीज से बचता है। नंबर 3, कुछ पेरेंट्स बच्चे की नाक बहने पर एकदम से बच्चे को एंटीबायोटिक के हवाले कर देते हैं, पर ऐसा करना गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है तो एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर ये ग्रीन और येलो है तो ऑलरेडी बच्चे में व्हाइट ब्लड सेल इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रही है। बार बार एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करने से इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। नंबर 4, बच्चे में दूध पीने के बाद या दूध पीने के बीच में भी अगर वो बच्चा पुल ऑफ कर रहा है तो उसे डकार मरवाना बहुत जरूरी है। बच्चे को इस तरह से पीठ पे रख के पीछे हल्का सा थपथपाएं, इससे बच्चे की जो गैस बिल्डअप होती है वो रिलीज हो जाती है। स्टमक में बिल्डअप ये गैस बच्चे में डिस्कम्फर्ट काज करता है, और बच्चे को जब दूध पीने के बाद लिटा दिया जाता है तो इसी के कारण बच्चे में रिफ्लक्स हो सकता है, वो दूध उसके लंग्स में एंटर कर सकता है और एस्पिरेशनल निमोनिया हो सकता है। नंबर 5, कुछ पेरेंट्स बच्चों के आंसू देखकर घबरा जाते हैं, पर रिसर्चेस के अनुसार एक बच्चे का 3 घंटे तक दिन में रोना बहुत नॉर्मल है। बच्चा इससे ज्यादा भी रो सकता है, क्योंकि बच्चे का ये इकलौता जरिया है कम्युनिकेट करने का, चाहे वो उसके पेट में गैस बिल्डअप हो रही हो, चाहे उसके पेट में दर्द हो, चाहे उसे भूख लग रही हो, या उसे कुछ भी कहना हो, कम्युनिकेट करना हो। और लास्ट में ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि बच्चे के डेवलपमेंटल फेज में कुछ बच्चे को पढ़ने लिखने में परेशानी आती है या वो सही से कूप अप नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स उसे दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो बढ़िया कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा, तो उसकी इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन करते हैं और उसे कहते हैं कि ये लेजी है या पढ़ना नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस बच्चे को आप एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाए, उसका एक चेकअप कराएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कारण कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के विजन या हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बच्चों से हार्श ना होकर एक बार गले लगाकर उनका सपोर्ट कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।